वेलकम एवरीवन। जनरल मैनेजमेंट का ये पार्ट 4 है हमारा। इससे पहले 3 पार्ट और मैं बना चुका हूँ, तो यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप पार्ट 1, 2, 3 देख सकते हैं। इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं, जो आने वाले पटवारी भर्ती के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर पीवी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। इसमें कुल 25 प्रश्न होंगे जनरल मैनेजमेंट के, जिनको हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उनके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है? मानव कौशल, तकनीकी कौशल, यांत्रिक कौशल और वैचारिक कौशल। प्रश्न में बोला गया है बेहतरीन नेतृत्व प्रदर्शन के लिए, तो सबसे पहले आपके पास प्रबंधक के पास होना चाहिए मानव कौशल, ह्यूमन स्किल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस प्रैक्टिस को आपको साथ साथ देते चलना है और बताना है कि कुल 25 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम होता है? तकनीकी, विपणन, अंतर्व्यक्तित्व या विक्रय। तो जो प्रबंधक होता है उसमें कौन सा ऐसा कौशल मौजूद होता है जो कर्मचारियों को प्रेरित करता है या मोटिवेट करता है? तो वो होता है आपका इंटरपर्सनल या अंतर्व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता? बाजार का जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रय शक्ति जोखिम और वित्तीय जोखिम। पूछा हुआ है क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है, तो वित्तीय जोखिम आपका क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी फाइनेंशियल रिस्क आपका राइट हो जाएगा। जब कोई भी प्रैक्टिस सेट को आप देते हैं तो आपको उसको पूरा देखना होता है, और ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आपका पीवी का ही, जिसमें मैनेजमेंट से प्रश्न आए हुए थे। तो यह प्रैक्टिस सेट आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा कि किस तरीके से प्रश्न आपको एग्जाम में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है? लेनदारी लेखे में, नकदी में जमा, देनदारी लेखे में वृद्धि और नकदी में वृद्धि। तो नकदी में वृद्धि धन का उपयोग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, एन इंक्रीज इन कैश। निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है? मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन अधिशासी, मानव संसाधन नियोजन या मानव संसाधन सूचना प्रणाली। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो, कि शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है, तो मानव संसाधन प्रबंधन यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? भूगोल द्वारा, ग्राहक समूह द्वारा, उद्यम प्रकार्य द्वारा या उत्पाद द्वारा। तो विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण यानी कि कंट्रोल का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाय एंटरप्राइज फंक्शन, उद्यम प्रकार्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है? प्रौद्योगिकी, मशीनरी, कच्चा माल और पूंजी। पूछा हुआ है अमूर्त स्रोत, तो अमूर्त स्रोत होता है आपका प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य विधियों में अंतःग्रस्त है, उसे संदर्भित करती है। अनैतिकता, कार्य नैतिकता, कार्य विवरण, उपरोक्त सभी। तो वह सीमा आपको बताना है जिसमें कार्य करने के लिए व्यक्ति प्रतिबद्ध है और अपनी गतिविधियों में या कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त है, उसको हम बोलेंगे वर्क एथिक्स, कार्य नैतिकता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनियां सम्मिलित होती हैं। सूचीगत कंपनियां, गैर सूचीगत कंपनियां, सूचीगत, गैर सूचीगत, दोनों, गैर सूचीगत सरकारी कंपनियां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनियां सम्मिलित होती हैं, तो सूचीगत कंपनियां। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाभ हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड जब संपूर्ण लाभ मालिकों में वितरित किया जाना जाता है, जब व्यापार में कोई लाभ नहीं होता है, जब लाभ धारित होता है, जब विलयन अधिग्रहण स्थान लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका लाभ और हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है जब लाभ का अंश धारित हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जब लाभ का अंश धारित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः सौंपे जाते हैं पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य, कार्य जो परिवर्तनात्मक सोच को बढ़ावा देते हो, कार्य जिनमें अनुसंधान शामिल हो, असाधारण तौर पर मुश्किल कार्य। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ है सबसे नीचे वाले कर्मचारियों को। तो आप किसी भी छोटे से ही ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट को देख लें तो पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य यानी रिपीटिव और रूटीन टास्क उनसे नीचे, सबसे नीचे कर्मचारियों से कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इस चैनल पर जब आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे, एग्ज़ाम रेडियस पर प्ले लिस्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर साइंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा और सामान्य प्रबंधन के लिए मिल जाएगा, पटवारी के लिए। और ये जो मैं एक और प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और अभिरुचि रीजनिंग आपका रहता है। तो ये 5 विषय रहते हैं, हर विषय से मैं 5 प्रश्न लेता हूँ और 25 प्रश्न रहते हैं। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को देकर आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि आपको अभी और कितना प्रिपरेशन का आवश्यकता है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर दें और बताएं कि 25 में से कितना स्कोर आपने किया। तो पटवारी भर्ती के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, एग्ज़ाम रेडियस को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास पर लगाया जाता है। आपको बताना है इक्विटी पर, देनदारियों पर, स्थायी परिसंपत्तियों पर और वर्तमान परिसंपत्तियों पर। तो प्रत्येक वर्ष जो मूल्यह्रास होता है आपका वो स्थायी परिसंपत्तियों यानी फिक्स्ड एसेट पर, आपका एसेट्स पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहद उत्पादन, व्यापक वितरण, व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता के पद्धति को कहा जाता है। बृहद विपणन, व्यापक लक्ष्यीकरण, व्यापक विभाजन, जन स्थिति निर्धारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बृहद विपणन। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन सी पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? व्यक्ति के स्वामित्व वाले मकान, ग्राहक के स्वामित्व वाला धन, पूंजी अव्यवस्था के रूप में धन, कर्मचारियों के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पूंजी अवस्था के रूप में धन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अभी निर्धारित करता है। संतुलन स्तर विश्लेषण, अनुसूचन, रैखिक क्रमादेश और बजटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुसूचन, शेड्यूलिंग। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को शेड्यूलिंग या अनुसूचन अभी निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे नाम से जाना जाता है। उत्पाद, मूल्य, पदोन्नति, भौतिक विवरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट या उत्पाद। माल, सेवा या विचार को जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खातों का एक सेट है, खाता बही, जनरल, प्रविष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो खातों का एक सेट है आपका खाता बही। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम कह सकते हैं कि व्यवसाय लाभ में होता है जब परिसंपत्ति देनदारियां से अधिक हो, आय व्यय से अधिक हो, आय देनदारियों से अधिक हो। तो जब आय व्यय से अधिक हो तो हम कह सकते हैं कोई बिजनेस या व्यवसाय लाभ में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चयन करें कि इनमें से कौन अभिवृत्ति के स्रोत हैं? परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रभाव, समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1 3 4, 1 2 3 2, 1 2 3 4। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन अभिवृत्ति के स्रोत हैं? तो परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रभाव, समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया। ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके अभिवृत्ति के स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है? नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व, कंपनी सर्विस नियम, निरंतर निगरानी रिपोर्ट, संचयी पर्यवेक्षण भूमिका। तो आपको बताना है CSR का फुल फॉर्म। तो CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन की विधियों में मूल्यांकनकर्ता के कुछ समग्र कसौटी का उच्चतम सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है? युगलित करना, श्रेणीकरण प्रणाली, बधितकरण और बाधितकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका रैंकिंग मेथड, श्रेणीकरण प्रणाली। आपसे पूछा गया है इनमें से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं हम रैंकिंग मेथड, श्रेणीकरण प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछ रहा है प्रबंधन के प्रकार जब उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? प्रबंधन प्रणाली, प्रबंधन सिद्धांत, प्रबंधन प्रक्रिया, प्रबंधन विचार। तो इसको हम बोलते हैं प्रबंधन प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस। जब उनको तार्किक अनुक्रम में रखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस या प्रबंधन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। के लिए BRS बैंक समाधान तैयार किया जाता है? बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर पहचानने, रोकड़ बही में गलतियों को सही करने, बैंक विवरण में गलतियों को सही करने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो BRS है आपका बैंक समाधान, इसको हम बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा, बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस अनुकर तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है? प्रायोगिक अभ्यास, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण और विषय अभ्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारियों का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है? ये मूल्यांकन का निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्नलिखित में से किस नियम से बात स्पष्ट होती है? संसाधनों द्वारा प्रबंधन, प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन, प्रणाली आधारित प्रबंधन, उद्देश्य आधारित प्रबंधन। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट पर जाकर आप सामान्य ज्ञान, मैनेजमेंट, कंप्यूटर के टेस्ट भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।